देखो हमें जैसे पेज लेआउट टैब का यूज़ करना, यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और पेज लेआउट का यूज़ करना हो तो इस पर पेज लेआउट टैब पर क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले पेज लेआउट टैब में थीम्स कमांड का यूज़ करना है। यहाँ पे थीम ग्रुप है, तो थीम ग्रुप के लिए हम यहाँ पे फाइल में जाके और यहाँ से एक फाइल ओपन करेंगे जो पहले से हमारी सेव है कंप्यूटर में। जैसे स्टूडेंट के नाम से जो फाइल है हमने इसको ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें और इसका साइज यहाँ से कम कर लेंगे, थोड़ा जूम हो रहा। करने के बाद यहाँ पे जो इसके टाइटल है उनको सेलेक्ट कर लिया और हमने होम टैब से यहाँ से इसमें हेडिंग स्टाइल दे दिया। जैसे ये हेडिंग स्टाइल हो गया और हमने इस सीट पे कर्सर रखा और यहाँ पे रखने के बाद हमें इसके थीम बदलनी। पेज लेआउट टैब पे क्लिक करा और थीम्स में गए, यहाँ से कोई भी थीम बदल देंगे। देखो जैसे हम थीम चेंज करेंगे तो हेडिंग भी चेंज हो गई और हेडिंग के कलर भी चेंज हो गए और फॉन्ट भी चेंज होगा। तो यहाँ से इस तरह से हम थीम बदल सकते हैं। जैसे हमने ये थीम कर दी तो ये थीम चेंज हो जाएगी इसकी। यहाँ से कलर है, अगर ओनली कलर चेंज करने हैं हेडिंग के तो यहाँ से हेडिंग के कलर बदल सकते हैं इस तरह से। तो जो भी कलर करना हो उस पर क्लिक कर देंगे, उस तरह से हेडिंग के कलर यहाँ से चेंज हो जाएंगे। अगर ओनली फॉन्ट चेंज करना तो यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अगर आपको वापस पहले जैसी थीम करनी तो यहाँ पे ओपिस थीम पे क्लिक कर देंगे। ये ओपिस थीम का ऑप्शन होता है, यहाँ से ओपिस थीम चेंज कर देंगे, वापस पहले जैसी थीम चेंज हो जाएगी। और हेडिंग बदलने वापस सेलेक्ट कर लगे और होम में जाके सेल स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ से नॉर्मल कर देंगे तो वापस पहले जैसे शीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है पेज लेआउट में। यहाँ पे इसे बोलते हैं पेज सेटअप ग्रुप। अब पेज सेटअप ग्रुप का यूज करना है, ये आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी पढ़ा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मार्जिन्स का आता है, यानी हम जब फाइल का प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट निकालने के लिए हम अपनी फाइल को मार्जिन देते हैं। मार्जिन में जैसे लेफ्ट से कितना स्पेस करना, राइट से कितना स्पेस करना, टॉप से कितना स्पेस करना और बॉटम से कितना स्पेस करना, उस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ मार्जिन्स पहले से दी होगी, जैसे ये सेंटीमीटर में है, और या फिर आप कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले पेज का ऑप्शन है। पेज जो है आप जब प्रिंट निकाले हैं डॉक्यूमेंट का, शीट का, इसका वर्कबुक का, तो ये पेज जो है पोर्ट्रेट रहे या लैंडस्केप रहे। तो फिलहाल पोर्ट्रेट है। अगर हम लैंडस्केप करें अपनी फाइल को तो प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारी फाइल इस तरह से लैंडस्केप में आ जाएगी, विड्थ में। यानी पेज सेटअप पे यहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं। वापस यहां से इसको पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो इसको पोर्ट्रेट कर देंगे तो हमारी फाइल जो है पोर्ट्रेट यानी हाइट में आ जाएगी इस तरह से। फिर यहां से पेज सेटअप ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहीं पे ये मार्जिन का ऑप्शन है। अगर हम टॉप से स्पेस देना चाहते हैं, मान लिया हमने यहाँ पे 2.5 स्पेस दे दिया, स्पेस करने के बाद देखो टॉप से स्पेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर हम मार्जिन्स पे क्लिक करें और इसे वापस उतना ही करना चाहते हैं, या फिर हमने यहाँ से इसको 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 और इसको भी 0 कर दिया और ओके करें। ओके करने के बाद हमारी जो फाइल है वो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें, पेज सेटअप पे क्लिक करा के फिर दोबारा से और यहां से मार्जिन्स पे क्लिक कर लगे। अगर हमें लेफ्ट साइड से स्पेस बढ़ाना, मान लिया हमने 3 इंच स्पेस बढ़ा दिया, ओके कर दिया, देखो लेफ्ट साइड से स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां से स्पेस बढ़ जाएगा। अगर फिर पेज सेटअप पे क्लिक करें और यहां से मार्जिन्स पे क्लिक करें और टॉप से भी स्पेस रखना तो यहाँ से स्पेस बढ़ा देंगे, कम करना कम कर देंगे। यहाँ से राइट साइड से स्पेस कर लेंगे और यहाँ से बॉटम से कर लेंगे तो ओके कर देंगे तो वापस यहाँ से स्पेस हो जाएगा। इधर से भी स्पेस, इधर ज़्यादा स्पेस है, कम करना वापस पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे फिर और यहाँ से मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड से स्पेस कम रख लेंगे। ऐसे ही यहाँ से राइट साइड से कम रख लेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। देखो
फिर पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मार्जिन्स का ऑप्शन आता है। मार्जिन्स के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर, यानी हमें अपनी जो सीट है इसके ऊपर टॉप में और बॉटम में कोई भी मैसेज डालना। जैसे हमने होम टैब पे क्लिक करा, पेज लेआउट पे गए और मार्जिन्स पे क्लिक करके कस्टम मार्जिन्स में यहाँ से जाके आप हेडर फुटर पे डालना। तो कस्टम हेडर हम हेडर में डालना क्या चाहते हैं, जैसे साइड में हमने डेट डाल दी, यहाँ पे मान लिया हमने टाइम डाल दिया, ओके कर दिया। कस्टम फुटर, फुटर में क्या डालना, तो कस्टम फुटर पे गए और फुटर पे जाके हमने यहाँ पे पेज नंबर डाल दिया और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर ओके करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारी जो शीट है इसमें यहाँ पे हेडर में ही आ जाएगा और फुटर में ही आ जाएगा पेज नंबर, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद वापस पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्जिन्स पे जाके और कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और हेडर एंड फुटर पे गए। यहाँ से कस्टम हेडर इसे डिलीट कर दिया हमने, इसको भी डिलीट कर दिया, फिर ओके किया और कस्टम फुटर पे गए, यहाँ से पेज नंबर डाला था इसको भी डिलीट कर दिया, फिर ओके कर दिया और प्रिंट प्रीव्यू करके देखा गया। तो हमारी फाइल में जो हमने हेडर में डाला था मैसेज, डेट और टाइम, वो हट जाएगा, नीचे से पेज नंबर हट जाएगा। वापस पे पेज लेआउट पे जाके और यहाँ से मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन्स पे जाके फिर हेडर फुटर में गए। अगर कस्टम हेडर में यहाँ पे पिक्चर डालना चाहते हैं हम वाटरमार्क की तरह, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वाटरमार्क करते हैं और यहाँ पे पिक्चर डालनी, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंसर्ट पिक्चर कर देंगे और ओके कर देंगे और फिर इसका प्रीव्यू करके देखेंगे तो यहाँ से पिक्चर आ जाएगी इस तरह से बैकग्राउंड में। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ से पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और मार्जिन्स में जाके और कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हेड एंड फुटर में जाके और ये पिक्चर अगर मैंने हटा दी, यहाँ से दूसरी पिक्चर डालनी, डिलीट कर दो, ओके करो। फिर दोबारा हेड एंड फुटर में गए कस्टम हेडर में और नीचे जाके यहाँ पे हम यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे हमें पिक्चर डालनी, डेस्कटॉप पे क्लिक कर लगे और इसमें से एक पिक्चर जैसे ये लोगो डालना, इंसर्ट करेंगे और ओके कर देंगे और जब प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे अपनी फाइल का तो यहाँ पे एक लोगो आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम वाटरमार्क की तरह यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अगर हमें ये हटाना, फिर पेज लेआउट में गए और यहाँ से मार्जिन्स पे फिर दोबारा क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन्स पे गए और हेडर फुटर पे क्लिक किया, कस्टम हेडर में जाके पिक्चर को हटा देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। नीचे जाके थोड़ा टेक्स्ट लिखना हमें, जैसे हमने यहाँ पे सी टेक एजुकेशन और लिखे यहाँ पे शाहपुर और ओके कर दिया और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू कर लगे फाइल को। इस तरह से कर सकते, देखो ये लिखा गया टेक्स्ट। अगर थोड़ा नीचे लिखना, पेज लेआउट में गए दोबारा, फिर मार्जिन्स पे क्लिक किया और कस्टम मार्जिन्स में जाके फिर हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे और कस्टम हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे लिखना, फिर एंटर कर लगे थोड़ा सा और करने के बाद ओके करेंगे, फिर प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, देखो टेक्स्ट नीचे लिखा आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम वाटरमार्क कमांड का भी यूज कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर का यूज करके। तो ये वाटरमार्क यानी जब हम अपनी फाइल पर जाके यहाँ पे टेक्स्ट लिखा दिखाई नहीं देगा, देखो नीचे दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, सिर्फ जब आप इसका प्रिंट निकाल लगे प्रीव्यू करके देखेंगे तभी आप इस टेक्स्ट को देख सकते हैं, पिक्चर को देख सकते हैं। समझ में आ गया? देखो अगर फिर यहाँ पे मार्जिन्स पे क्लिक करें और कस्टम मार्जिन्स पे जा और हेड एंड फुटर पे गए, दोबारा कस्टम हेडर और यहाँ पे हम टेक्स्ट को हटा दें और यहाँ पे दोबारा अगर पिक्चर डाल लें तो यहाँ पे देखो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने टेक्स्ट लोगो डाल दिया, ओके करा, फिर ओके करा, देखो यहाँ पे शो नहीं होगा। जब हम इसका प्रिंट निकालते हैं फाइल का या प्रीव्यू करके देखते हैं, फाइल में गए प्रिंट पे क्लिक किया तब ये पिक्चर दिखाई देगी इस तरह से या टेक्स्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से ये प्रिंट के लिए होते हैं, यहाँ पे फाइल पे शो नहीं होगा। जब आप इसे प्रिंट निकल लगे या प्रिंट आउट निकल लगे, ये वाटरमार्क कमांड होती है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ाई गई थी। वाटरमार्क होता है टेक्स्ट को वाटर की तरह मार्क करना, यानी जब भी हम अपनी फाइल का प्रिंट निकाल लगे उसके टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखा आएगा या फिर पिक्चर आएगी,
लेकिन जब आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, यहाँ पे शो नहीं होगी। ऐसे ही हेड एंड फोटो डालते हैं तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। फिर यहाँ पे गए और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, हेड एंड फुटर पे गए, कस्टम हेडर, इसको हटाने के लिए इसको यहाँ से फिर डिलीट कर दो और फिर ओके कर दो और फिर ओके कर दो। अब प्रिंट पे जाके प्रीव्यू करके देखो तो हमारी फाइल अब ये इसमें सट जाएगा। समझ में आ गया मार्जिन्स? मार्जिन्स के बाद यहाँ पे देखो जो हमने ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आप यहाँ से भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को या सीट को। यहाँ पे लैंडस्केप कर देंगे तो हमारी फाइल लैंडस्केप में प्रिंट होगी और पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट में प्रिंट होगी। फिर अगर हमें पेज का जो साइज है, अगर साइज चेंज करना है, ये साइज का ऑप्शन है, जैसे पेज का साइज चेंज करना, A4 करना या कितना करना, उस पर क्लिक कर लगे। जैसे हमने यहाँ पे लेटर साइज करना, फाइल का साइज, ये लीगल साइज करना है, जब प्रिंट निकल लगे प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारी फाइल का साइज देखो लीगल साइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर पेज सेटअप पे गई और यहाँ से पेज साइज पे क्लिक करेंगे, वापस लेटर साइज करना, लेटर साइज कर देंगे, फिर प्रिंट करेंगे तो देखो उसका साइज छोटा हो गया। तो जो भी पेज चेंज करोगे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ से पेज साइज चेंज होता है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, इसे बोलते हैं सेट प्रिंट एरिया या प्रिंट एरिया, यहाँ से सेट करना। अब अगर हम फाइल का प्रिंट निकाल ले या प्रीव्यू करके देख रहे हैं तो पूरी फाइल का प्रिंट आउट निकल रहा। हम चाह रहे हैं इसमें से सिलेक्टेड डाटा प्रिंट करने के लिए। मान लिया मुझे केमिस्ट्री से लेकर डिवीजन तक का सिर्फ यहाँ तक का इतने कॉलम और इतने रो ही प्रिंट आउट करने। अगर मैं इसका प्रीव्यू करके देखूँ यहाँ से और प्रीव्यू करके जैसे देखेंगे तो सारा डाटा दिखाई देगा, भले ही हमने सेलेक्ट किया हो। लेकिन अगर हम पेज लेआउट पर जाके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेट प्रिंट एरिया कमांड का यूज करें तो हम यहाँ तक का एरिया लॉक कर देंगे, सेट हो जाएगा। लॉक करने के बाद जब हम इस फाइल का प्रिंट निकाल लगे तो यहाँ पे प्रीव्यू में करके देखो तो हमारी फाइल सिर्फ उतना ही डाटा प्रिंट करेगी जितना हमने सिलेक्ट करके सेट किया। तो सिर्फ इतने ही डाटा को हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे डाटा प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे क्लियर प्रिंट एरिया। जैसे ही प्रिंट एरिया क्लियर कर देंगे हम लॉक हटा देंगे, अनलॉक कर देंगे इसको, प्रिंट पे जाके देखेंगे तो हमारी पूरी फाइल प्रिंट आउट हो गई। अब पूरा डाटा दिखाई देगा, दिखाई दे रहा पूरा। इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर पेज लेआउट पे गए, हमने इसे बाहर क्लिक किया, नेक्स्ट कमांड आती है इसे ब्रेक करना। यानी अगर हम शीट को ब्रेक करना चाहते हैं, अगर कर्सर में यहाँ पे शीट के अंदर रखूं और मैं इसका यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ, ब्रेक यानी डिवाइड करना चाहता हूँ। फिलहाल जो प्रिंट आउट निकल रहा, फिलहाल एक डॉक्यूमेंट पे एक शीट पे निकल रहा। अगर यहाँ से पेज ब्रेक करता है, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे ही हम यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे, फर्स्ट पेज पे डाटा प्रिंट होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा, फोर्थ पे ये होगा। यहाँ पे फाइल में गए और प्रिंट पे जाके हम प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारी फाइल जो है देखो फर्स्ट पेज ये प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट का ऑप्शन है, पेज 1 ऑफ 4 लिखा रहा, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट डाटा प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह से। यानी अगर हमने पॉइंटर शीट के बीच में रखा तो हमारी जो शीट है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो ये डाटा जो है 4 पेज पे प्रिंट आउट होगा। फिर अगर इसको हटाना तो यहाँ से हम कर देंगे रिमूव पेज ब्रेक। दूसरा ऑप्शन है, अब ये पूरा डाटा तो यहीं लिखा रहे लेकिन थोड़ा डाटा नेक्स्ट पेज पर आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कर्सर शीट से बाहर रखेंगे। अब हमें जो डाटा है यहां से ब्रेक करना है इस रो से। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डाटा को ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जंप हो जाता है। यहाँ पे जंप तो नहीं होगा, डाटा यहीं पे दिखाई देगा लेकिन प्रिंट आउट अलग अलग पेज पे हो जाएगा। तो कर्सर यहाँ पे रखेंगे और ब्रेक पे जाके यहाँ पे करेंगे इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे तो हमारा डाटा जब हम प्रिंट निकाल लेंगे ये अलग अलग डॉक्यूमेंट पे प्रिंट होगा। देखो फर्स्ट, और यहां से देखो पेज लिखा है 1 ऑफ 2, सेकंड पेज पे इतना डाटा प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये पेज ब्रेक कमांड का यूज कर सकते हैं। अगर पेज ब्रेक कमांड को हटाना है, यहां से कर देंगे रिमूव पेज ब्रेक, तो हमारा डाटा यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये रिमूव पेज कमांड हट जाएगी और प्रिंट पे जाओ, अब पूरी फाइल एक साथ प्रिंट होगी। अब यहाँ पे देखो पेज लिखा है 1 ऑफ 1,
यानी एक ही डॉक्यूमेंट में। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे जो शीट है इसकी बैकग्राउंड में कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया इंसर्ट पिक्चर, तो ये पूरी इसमें आ जाएगी इस तरह से। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें डिलीट बैकग्राउंड, दोबारा फिर बैकग्राउंड पिक्चर डालनी, कोई दूसरी पिक्चर, जैसे इस पर क्लिक कर दिया इंसर्ट पिक्चर, ये डाल सकते हैं इस तरह की पिक्चर सीट पे। फिर इसको हटाना डिलीट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे क्लिक करा, यहाँ पे कोई दूसरी पिक्चर जैसे लोगो डाल दिया अपना इस तरह से, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर डिलीट बैकग्राउंड करना है। समझ में आ गया? ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, यहां पे इस पे क्लिक करोगे, ये प्रिंट टाइटल का ऑप्शन होता है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये देखो पेज, मार्जिन्स, हेड एंड फुटर, यहाँ तक मैं कर चुका इसमें। अब इसमें यही कमांड यहाँ पर ओपन हो रही। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है सीट का, ये वहां से नहीं बताया था मैंने, सीट में यहाँ पे अगर जा तो यहाँ पे प्रिंट एरिया का ऑप्शन होता है, जो प्रिंट एरिया मैंने यहाँ से सेट करना बताया आपको। तो प्रिंट एरिया में यहाँ से भी सेट कर सकते हो। कर्सर यहाँ पर रखोगे, रखने के बाद इसको इधर रखा, हमने प्रिंट एरिया सेट कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक के इतने कॉलम और इतने रो में प्रिंट करने, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके देखोगे तो हमारा डाटा उतना ही लॉक हो जाएगा, उतने ही डाटा का हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक का डाटा प्रिंट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे वापस पेज लेआउट पे जाओगे और इसको हटाना, फिर यहीं पे जाओगे प्रिंट टाइटल पे, और यहाँ से आप इसको डिलीट कर दो इसमें से, और इसको यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके देखो, अब पूरा डाटा एक फाइल पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेट प्रिंट एरिया कमांड आप प्रिंट टाइटल से भी चला सकते हैं और यहाँ से भी चला सकते हैं। समझ में आ गया पूरा पेज सेटअप ग्रुप? अब ये तो हमारी छोटी सी फाइल है जिसे हम मार्जिन्स कर सकते हैं। अब देखो इसमें तो एक एक्स्ट्रा कॉलम वैसे ही आ रहा बिना सेट के। अब आप इसका फाइल का प्रिंट ऐसे ही निकाल सकते हैं। कल मैंने आपको एक फाइल बनवाई थी, बड़ी सी फाइल जिसमें पैरोल शीट थी, उसका मैं प्रिंट आउट अगर करना, देखो मैं यहाँ पे गया और उस फाइल को ओपन कर लूंगा जो मैंने कल सेव की थी। ये फाइल है। अगर इस फाइल का देखो प्रिंट आउट निकालना है तो बहुत बड़ा बैठेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय कोड है, नेम ऑफ एम्प्लॉय है, यहाँ पे ग्रोस सैलरी है, ये सारे लिखे हुए हैं। ये सारे डाटा इसमें प्रिंट होने चाहिए। अगर इस फाइल का प्रिंट करें, देखो पूरी फाइल जो है पेज पे नहीं आती, डॉक्यूमेंट पे नहीं आती, तो इसके लिए हम मार्जिन करते हैं, पेज को सेटअप करते हैं, पेज सेटिंग को। तो इसके लिए यहाँ पे आप पेज लेआउट पे क्लिक करो पहले, और पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद, ये नहीं बात करने में तो नहीं आती ना आलका से बिल्कुल भी। आप क्यों नहीं आए देर कल? अच्छा, आ जाए सब। घर की भी तो रखनी पड़े। चलो अब देखो, जैसे हमें ये शीट सेट करनी, अब इसका हम प्रिंट निकाल ले फाइल का, तो ये अलग अलग पेज पा रही इस तरह से। अगर हम इसको यहाँ पे करें, देखो यहाँ पे मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन्स पे जाओगे, और कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करके यहाँ से मार्जिन सेट करनी है हमें। तो सबसे पहले हम पेज को करेंगे और इसको कर लेंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप करने के बाद अगर हम इसकी सीट का प्रिंट प्रीव्यू करके देखें तो ये देखो यहाँ तक आ रही बैंक नेम तक। अभी भी ये पूरी नहीं आई ना, तो आप पे लेआउट में जाओ, देखो अकाउंट नंबर है क्या, सीटी रह गया। अब इसको सेट करना, मार्जिन्स करना इसका, तो यहाँ पे मार्जिन्स पे जाके और मार्जिन्स पे जाके और कस्टम मार्जिन्स पे हमें क्लिक करना। यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम हेडर का ऑप्शन आएगा। सॉरी, अगर हेडर फुटर डालना उसके लिए मार्जिन्स पे जाके हम
यहाँ पे लैंडस्केप हमने क्या हुआ है, यहाँ से देखो स्पेस कम करेंगे इसको, इधर से भी और इधर से भी इसको सेट करने की कोशिश करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। अभी भी इसमें सिटी नेम रह गया इधर इस साइड में, क्योंकि सिटी नेम इसमें आ नहीं रहा। देखो पूरी सीट इधर आनी चाहिए, फिर पेज लेआउट में गए वापस, देखो अभी सिटी नेम रह रहा, पूरा ये नहीं आया। फिर मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और फिर कस्टम मार्जिन्स पे जाके और यहाँ पे इसको फिर थोड़ा और कम कर लगे, यहाँ पे 0.1 कर देंगे इधर और इधर भी 0.1 कर देंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लगे। अभी भी नहीं आया, तो अभी भी से स्पेस चाहिए। फिर पेज सेटअप में जाके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कोई कॉलम थोड़ा बड़ा है, जैसे ये है HR, इसका थोड़ा छोटा कर लगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लगे। ESI इसको थोड़ा छोटा कर लगे। ये होता है ESI होता है एम्प्लॉय इंश्योरेंस। तो इनको हम छोटा कर लगे। देखो अब इसका यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे फाइल का, और कस्टम मार्जिन्स में जाओ पहले और प्रीव्यू कर लो यहीं पे। अब देखो पूरी फाइल आ गई सीटी तक स्पेस करने के बाद। अब इधर भी स्पेस बच गया। अब थोड़ा स्पेस इधर भी चाहिए अगर हमें, तो हम यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, मार्जिन्स में जाके कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करके इधर थोड़ा स्पेस बढ़ा देंगे और प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे। देखो इधर थोड़ा स्पेस बढ़ गया और इधर भी, समझ में आ गया। ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी। ये 30 रिकॉर्ड यहाँ पर शो कर रहा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर 35 तक रिकॉर्ड कम से कम आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब पेज सेटअप पे मार्जिन्स करेंगे, इसको मार्जिन्स पे जाके तो यहाँ पे टॉप से और बॉटम से स्पेस कम कर लगे, यहाँ से बॉटम से भी स्पेस कम कर लगे, ओके कर देंगे। देखो 36 तक रिकॉर्ड आ चुके, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेटअप कर सकते हैं। ये पेज सेटअप होता है। अब जितनी बड़ी शीट थी जी, मतलब लैंडस्केप मोड पे प्रिंट होगी। हाँ जी, ये लैंडस्केप पे ही होगी, क्योंकि फाइल इतनी बड़ी है, लैंडस्केप पे ही इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। उस पर तो कर ही नहीं सकते, उस पर तो बहुत छोटी करनी पड़ेगी फिर हमें फाइल पोर्ट्रेट पे। अब लैंडस्केप में ही इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर पोर्ट्रेट फाइल है, मान लिया हमें पोर्ट्रेट रिकॉर्ड देखने हैं, वो फाइल अलग होती है। ये लैंडस्केप वाली फाइल है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड बहुत सारे हैं। अब उसमें वहाँ तक सेट कर सकते हैं जहाँ तक सेट हो सकता है। अब इसमें थोड़ी बड़ी फाइल होगी, इसमें वहाँ तक सेट कर सकते हैं। अब देखो रिकॉर्ड कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब प्रिंट निकल लगे इनका जो साइज होगा 11-12 होगा टेक्स्ट का, अच्छे से पढ़े जा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके मार्जिन्स कर सकते हैं, तो ये मार्जिन सेट हो जाएगा। तो इसके लिए होता है ये पेज सेटअप ग्रुप। तो आपको थीम्स करके देखना और पेज सेटअप ग्रुप करके देखना, यहाँ तक का करके देखेंगे। देखो यहाँ तक कुछ दिक्कत हो, किसी को समझ में ना हो तो देखो। ये इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट किया था और होम में गए, ये रहा यहाँ पे कलर का ऑप्शन, ये रहा फॉन्ट कलर का ऑप्शन, और यहाँ से ये सेंटर करना, यहाँ से सेंटर करना, यहाँ से रैप टेक्स्ट करना, ये फॉर्मेट करना मैंने आपको कहा था, कल आपने करा ही नहीं किसी ने। होम टैब पूरा पढ़ा रखा फॉर्मेट करने के लिए, तो पढ़ तो आपने लिया, तो माइंड भी तो लगाना पड़ेगा कहाँ से क्या सेटिंग होती है उसके लिए। ये इस तरह से आते हैं, यहाँ से रैप टेक्स्ट है। अगर रैप टेक्स्ट का कमांड हटा दे, देखो इस तरह से हो जाएगा, इस पर क्लिक कर दोगे आ जाएगा। हो गए बड़े, खुद ही हो जा और तो इस तरह से कर सकते हैं। और कुछ तो यहाँ तक का आपको करके देखना, जो सीट कल बनवाई थी इसीलिए बनवाई थी वो, अब उसका यूज करके देखियो, ठीक है। और ये कमांड करके देखियो यहाँ तक।